नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछले वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीख चुके हैं और आज रिलेटिव प्रोनाउन होम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टार्ट करने वाला हूं। नाज़रीन, ये वीडियो हर क्लास का तालिब इल्म चाहे रेगुलर हो या प्राइवेट बआसानी से इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर सीख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 6, द यूज ऑफ होम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रिलेटिव प्रोनाउन होम का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। होम भी WH वर्ड या लफ्ज है और WH फैमिली में से होम एक वर्ड या लफ्ज है। होम भी दो तरह से इस्तेमाल होता है, अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत सिंपल सादा में और इंटरोगेटिव सवालिया में। हु सेंटेंस या जुमले में ऑब्जेक्ट बनता है और हु का मतलब है उर्दू में यानी कि मानी है उर्दू में, और इंटरोगेटिव में यानी कि सवालिया में हुम का मतलब या मानी है किसे, किसको, किससे, किस पर, किन हैं, किन को, किन से, किन पर। और अफर्मेटिव में यानी कि मस्बत या सिंपल सादा सेंटेंस या जुमले में होम का मतलब है जिसे या जिन हैं। होम जुमले के शुरू में लगता है और बतौर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। होम के जुमले में नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है। होम भी अफर्मेटिव मस्बत यानी कि सिंपल सादा और इंटरोगेटिव सवालिया दोनों में इस्तेमाल यानी कि दोनों सूरतों में इस्तेमाल होता है। मनफी और सवालिया में भी इस्तेमाल होता है। इंटरोगेटिव एग्जाम्पल सवालिया मिसाल या मिसालें। होम डज ही टीच, वो किसे पढ़ाता है। नाजरीन, इंटरोगेटिव सेंटेंस या जुमले में जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क या सवाल या निशान लगाना जरूरी होता है। होम डज ही नॉट टीच, वो किसे नहीं पढ़ाता है। नाजरीन, ये सेंटेंस या जुमला नेगेटिव और इंटरोगेटिव है यानी कि बैक्त वक्त इन वन टाइम सवालिया और मनफी सेंटेंस या जुमले के आखिर में भी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस या जुमले में होम यानी कि ऑब्जेक्ट सेंटेंस या जुमले के शुरू स्टार्ट में लगता है। होम डू यू लर्न फ्रॉम, तुम किस से सीखते हो। तो यहाँ भी रिलेटिव प्रोनाउन होम सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट या शुरू में लगा हुआ है। होम डू यू नॉट लर्न फ्रॉम, तुम किस से नहीं सीखते हो। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन होम है, सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगा हुआ है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद नॉट यानी कि नेगेटिव लगा हुआ है और इसके बाद वर्ब है और इसके बाद प्रेपोजिशन है। होम डू दे मीट, वो किससे मिलते हैं। होम डू दे नॉट मीट, वो किस से नहीं मिलते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन होम सेंटेंस या जुमले के शुरू स्टार्ट में लगा हुआ है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद मनफी यानी कि द साइन ऑफ नेगेटिव है। अफर्मेटिव एग्जाम्पल मस्बत सिंपल या सादा मिसाल या मिसालें। द बॉयज होम ही टीच ग्रामर आर माई फ्रेंड्स, लड़के या वो लड़के जिसे वो पढ़ाता है मेरे दोस्त हैं। तो नाजरीन, अफर्मेटिव सेंटेंस या जुमले में होम रिलेटिव प्रोनाउन होम सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगता है। The man whom you lend money,
will never return it to you. आदमी या वो आदमी जिसे तुम रकम उधार देते हो वो आपको वापस या आपको नहीं लौटाएगा। तो नाजरीन यहाँ भी होम सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगा हुआ है। और नाजरीन अफर्मेटिव सेंटेंस या जुमले में यानी कि सादा जुमले में सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जाता बल्कि फुल स्टॉप लगाया जाता है। I have a friend whom I like very much. मेरा एक दोस्त है जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो नाजरीन ऐसे सेंटेंस या जुमले में भी होम दरमियान में लगा हुआ है। He is the person whom I trust the most. वो शख्स है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा एतमाद या एतबार करता हूँ। तो यहाँ भी अफर्मेटिव सेंटेंस या जुमले में होम सेंटेंस या जुमले के दरमियान में लगा हुआ है और ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में फुल स्टॉप लगाया जाता है। इतना नाजरीन मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें और साथ साथ लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन हुज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीखेंगे। अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।